सूरज एक सीधा सादा लड़का था जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके दो खास दोस्त थे, विक्की और राज। तीनों हमेशा साथ रहते, मस्ती करते और हर शाम घूमने निकलते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सूरज ने उनके साथ बाहर जाना बंद कर दिया था। जब विक्की और राज ने उससे पूछा, तू हर शाम हमारे साथ आने के लिए कहकर कहाँ गायब हो जाता है, तो सूरज ने पहले टालने की कोशिश की। घर वालों के काम होते हैं, बस वही कर रहा था। लेकिन विक्की ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, झूठ मत बोल, हमें पता है कि तू घर पे नहीं था। अब सच सच बता, कहाँ जाता है? सूरज थोड़ी देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैं एक लड़की से मिलने जाता हूँ। विक्की और राज दोनों चौंक गए। अबे कमीने, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? राज ने भी शरारती अंदाज में कहा, अब हमें भी उस लड़की से मिलना है, वरना दोस्ती खत्म। सूरज घबरा गया। नहीं यार, वो गुस्सा हो जाएगी, उसने मना किया है। लेकिन विक्की और राज जिद करने लगे। आखिरकार सूरज मान गया और कहा, ठीक है, लेकिन बस दूर से देखना, कुछ बोलना मत। अगली शाम तीनों सुनसान सड़क पर पहुंचे जहां सूरज रोज जाता था। सूरज थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया और हवा में किसी से बातें करने लगा। विक्की और राज ने गौर किया कि वहां कोई भी नहीं था। राज ने धीरे से फुसफुसाया, भाई, ये पागल हो गया है क्या? विक्की बोला, लगता है कोई मजाक कर रहा है। पर जैसे ही घड़ी में 7 बजी, ठंडी हवा चलने लगी। विक्की और राज को अचानक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। तभी एक धीमी और रहस्यमयी आवाज आई, तुम दोनों यहां नहीं आ सकते थे। विक्की और राज ने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक लड़की सफेद कपड़ों में उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया की हों। विक्की के मुंह से घबराहट में निकला, भाई, ये कौन है? सूरज मुस्कुराया और धीरे से बोला, ये रानी है, मेरी दोस्त। रानी ने उनकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। राज कांपते हुए बोला, भाई, ये लड़की असली है या? सूरज ने गहरी सांस ली और बोला, असली तो है, पर रानी ने धीरे से कहा, मैं अब यहां नहीं हूं, लेकिन सूरज से जुड़ी हूं। विक्की और राज की हालत खराब हो चुकी थी। वो समझ गए कि सूरज जिसे प्यार करता था वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो कोई आत्मा थी। विक्की ने सूरज का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन सूरज ने मना कर दिया, नहीं, मैं रानी को नहीं छोड़ सकता। तभी रानी की आंखें काली पड़ने लगी। उसकी आवाज गूंजने लगी, अगर तुम लोग सूरज को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। अचानक ठंडी हवा तेज हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। और फिर सूरज जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कंपन होने लगी, उसकी आंखें बंद होने लगी। विक्की और राज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, एक झटका लगा और दोनों पीछे गिर पड़े। अब ये सिर्फ मेरा है, रानी की आवाज गूंज उठी। राज ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, सूरज उठ, ये सब तेरे साथ क्या कर रही है? सूरज की आंखें लाल हो गई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी, वो जैसे किसी गहरी नींद में जा रहा था। तभी विक्की ने अपने गले से भगवान का लॉकेट निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अचानक वहां एक तेज रोशनी फैल गई और रानी की चीख गूंज उठी, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। ठंडी हवा रुक गई, अंधेरा छुंट गया और सूरज धीरे धीरे होश में आने लगा। विक्की और राज ने उसे उठाया और भागते हुए वहां से चले गए। सूरज अभी भी बेहोशी की हालत में था, लेकिन सुरक्षित था। उस रात जब सूरज को होश आया, उसने धीरे से पूछा, रानी कहाँ है? राज ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, भाई, वो अब नहीं आएगी। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात के बाद सूरज ने कभी उस सुनसान सड़क की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन कभी कभी आधी रात को उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो वापस आने का इंतजार कर रहा है।